नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज उदय विभोर। कलयुग के रामराज्य में नहीं सुरक्षित चौथे स्तंभ का सिपाही। जी हाँ, इस रामराज्य में नहीं सुरक्षित पत्रकार बंधु। पत्रकार को कभी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, कहीं धमकी दी जा रही है, कहीं मारा पीटा जा रहा है। बड़ी विडंबना है। एक रामराज्य सतयुग में था, दूसरा रामराज्य कलयुग में है। सतयुग के रामराज्य में एक अच्छा नियम के साथ में लोग मिलजुल के रहते थे, लेकिन ये कलयुग का रामराज्य ऐसा है जहाँ पे पत्रकार बंधुओं को या तो जान से हाथ धोना पड़ रहा है या उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कहीं प्रशासन प्रताड़ित करता है तो कहीं जनता प्रताड़ित करती है। ऐसा क्या है कि चौथे स्तंभ की बहुत बुरी दुर्दशा होती जा रही है। दिन प्रतिदिन चौथा स्तंभ का स्तर गिरते जा रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम आपस में एकत्र नहीं रहते, एक दूसरे पे छींटाकशी करते रहते हैं। कोई कहता है वो छोटा पत्रकार, कोई कहता है बड़ा पत्रकार। शायद इसी बात का फायदा कुछ दबंग उठाते हैं और कुछ शासन प्रशासन उठाता है। कहीं ना कहीं इसके दोषी हम भी हो सकते हैं। हमें अपनी धारणा को बदलना होगा। पत्रकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो भी एक पत्रकार है। पत्रकार की दृष्टि से हमें देखना होगा, तभी हमारा चौथा स्तंभ सुरक्षित रह सकता है। इसी दशा में चित्रकूट में पूरब पताई दबंग ग्राम प्रधान पति हरिकेश बहादुर सिंह ने फोन पर पत्रकार को गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी दी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में जब पत्रकार नहीं सुरक्षित तो आम जनता स्वयं को कैसे महफूज करेगी? ये है रामराज्य। चित्रकूट संवाददाता के अनुसार तहसील मऊ अंतर्गत ग्राम पंचायत पूरब पतई के पट्टू मेहतर के बारिश के कारण गिरे हुए घर की खबर का प्रसारण करने के कारण दबंग ग्राम प्रधान पति हरिकेश बहादुर सिंह इतने आग बबूले हो गए कि दबंगई के नशे में चूर होकर मर्यादा को लांघते हुए फोन पर पत्रकार अनिल कुमार को गाली गलौज करने लगे तथा जब इतने में भी मन शांत नहीं हुआ तो मारने तक की दे डाली धमकी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पूरब पतई में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो आज भी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, किंतु ग्राम प्रधान के खिलाफ आज भी आवाज उठाने से डरते हैं। आज यदि पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि आवाज उठाता है तो उसे इसी प्रकार की धमकियां मिलती हैं, अन्यथा कब तक माननीय आदित्यनाथ योगी राज्य जी में पत्रकारों के अधिकारों का शोषण होता रहेगा? आखिर कब खुली हवा में पत्रकार सांस ले पाएंगे? कब स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे? आखिर शासन प्रशासन पत्रकारों की सुरक्षा के मद्देनजर क्यों नहीं अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करती है? देखना है कि शासन प्रशासन दबंग ग्राम प्रधान के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाती है, क्या उन्हें गिरफ्तार करती है? क्या पत्रकार खुली सांस में हवा ले पाएगा, या पत्रकार फिर मारे जाएंगे, या पत्रकार के साथ फिर दुर्व्यवहार होगा? क्या पत्रकार जीवन में कभी सुरक्षित महसूस कर पाएगा? पेश है चित्रकूट से संवाददाता सुभाष चंद्र शुक्ला की यह रिपोर्ट। क्या समस्या लेकर आप मऊ कोतवाली आए हैं? मैं मानवाधिकार मीडिया का पत्रकार हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैंने कल एक पूरब पताई की खबर चलाई थी जिसमें एक पट्टू मेहतर नाम का व्यक्ति रहता है पूरब पताई में, जिसके द्वारा मेरे पास आके ये कहा गया कि साहब मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे घर में 4 साल से बराबर पानी भर जा रहा है और मैं बराबर प्रधान जी के पास दौड़ रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कल दिनांक 27/7/2020 को मेरे घर में पानी भर गया, मेरा घर गिर गया, जिसमें मेरी 2 बकरियां भी दब गई। मैंने किसी तरह उनको निकाला वहां से। अब मेरी सहायता करें, जिसे हम लोगों ने संज्ञान में लेकर उसकी प्राथमिकता से खबर चलाई, यूट्यूब में अपलोड किया, पोर्टल बनाया और न्यूज़ संबंधित चैनलों में चलवाया।
जिससे बौखलाकर पूरब पताई प्रधान पति द्वारा मेरे पास फ़ोन लगाकर मुझे गाली गलौज की गई और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। क्या आपने मऊ कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, क्या हुआ अभी तक? मैंने मऊ कोतवाली में एप्लीकेशन दिया है। यशो साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने मुकदमा NCR दर्ज करने के लिए कहा है और 504 और 506 मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कहा है। तो क्या अभी तक गिरफ्तारी की गई कि नहीं की गई? जहां सरकार कहती है पत्रकारों के ऊपर कोई धमकी देगा या कुछ कहेगा तो तत्काल गिरफ्तारी होगी, ऐसा क्या हुआ? देखिए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही उनको किसी के द्वारा बुलवाया गया, ना ही उनको कोई पकड़ने गया है। ये तो सिर्फ महज दिखावे के लिए है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये कहा जा रहा है बराबर कि पत्रकारों के ऊपर अगर कोई हाथ छोड़ता है या दुर्व्यवहार करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, 50,000 का उसका जुर्माना भरवाया जाए। ये सब दिखावटी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस खाली आम इंसान की तरह एक पत्रकार को भी लिया जा रहा है। और मैं 2 बार यहाँ थाने आ चुका हूँ और मैंने बात भी की यहाँ पे SHO महोदय क्राइम इंस्पेक्टर सतीश पांडे जी से, तो यह बताया गया कि NCR दर्ज होगी, आपकी FIR दर्ज नहीं होगी। क्या नाम आपका? अनिल कुमार।